सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महान दानवीर वृत्ति श्राविका धर्मनिष्ठ मुनि भक्त एवं संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम भक्त एवं समस्त जैन आचार्यों एवं जैन मुनियों के प्रति जिनकी रहती है श्रद्धा, ऐसी श्रीमती सुशीला जी पाटनी धर्मपत्नी श्री अशोक जी जैन पाटनी चेयरमैन आर के मार्बल मदनगंज किशनगढ़ ने आज दिनांक 14 जून 2025 को स्वस्ति धाम जहाजपुर में परम पूज्य जैन आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात दिए गए अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अहमदाबाद विमान क्रैश की घटना सुनकर रोना आ रहा था और 1 घंटा बैठकर रोई और चिंतन मनन किया कि कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। आपने कहा कि भावना है कि एक दिन मैं भी दीक्षा लूं और जहां आचार्य श्री गए वहां एक दिन हम भी पहुंच जाएं। यही है जीवन का उद्देश्य। लीजिए सुनिए आपका अति महत्वपूर्ण और मार्मिक पूरा उद्बोधन। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज आर्यिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। माता जी, आप बोल रहे थे कि आज संस्कारों की बातें बहुत अच्छी बता रहे थे। मैं आपकी करीब करीब शाम को सुनती हूँ और उससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़र्क भी पड़ता है और आपके लिए बोलते भी हैं। और माता जी, मेरा जीवन तो मैं आज से 40 साल से आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में एक महीना साल में 4-5 बार मेरा जाना आना रहता था। और आज जो मैं जिस स्थिति में पहुंची हूँ, आज माता जी उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने सारी हर कलाएं, एक एक चीज़ उनसे हमने समझी और जीवन जीने की कला सीखी। और जो भी जीवन में अपन कर रहे हैं, घर घर से चलाना, परिवार, सारा आचार्य जी के पास रहते थे और गुरुओं के पास माता जी के प्रवचन सुन सुन के कई चीज़ की हमने उपलब्धियाँ करी। मैंने माता जी 16 कांजी उपवास आचार्य जी के सानिध्य में किए। 40 शुद्धि के उपवास आचार्य जी से लिए थे और अब गंधर्वले के उपवास मैं कर रही हूँ। और मेरे उपवास मैंने कई उपवास करे, वो आचार्य जी का ही आशीर्वाद से मैंने किए थे। सबसे पहला अधिकार तो मेरे परिवार का माना माता जी। आज अगर परिवार साथ नहीं दे तो क्या कर सकते हैं? महिलाएं पहले आप बताओ, आप क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरे परिवार का पूरा आशीर्वाद था कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। बच्चों का, मेरे सास ससुर जी, ये सब का ही बहुत आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ पहुँची। और मैंने प्रतिमाएं जो धारण की, आचार्य जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा रहा और बहुत ही आनंद के साथ मैंने ली थी। तो मुझे आज भी इतनी अच्छी उपलब्धि होती है कि वो तो चले गए, लेकिन मैं तो कई भाव में उनको नहीं भूल सकती। आगे भाव में मेरी भावना है कि मुझे ज़रूर वहाँ मिले। मैं वाक्यों के आचार्य से आप मेरा उद्धार करके गए थे। और माता जी, मेरी एक भावना है कि एक टाइम आए कि मैं दीक्षा भी लूँ। ऐसा आप आशीर्वाद दो, क्योंकि आप अभी बोल रहे थे कि जीवन, अब कल देखा था फ्लैट का क्या हुआ है। क्या जीवन अभी आप नीचे उतर पाओगे? ये बताओ पहले। अभी यहाँ तक नहीं जा पाओगे। तो अपन समझते हैं, हम क्या सोचते हैं माता जी,
हमारा तो राजपाट है, पैसा है, घर बार है। ये तो वो फ्लाइट में हुआ है, हमारे नहीं हुआ है, हमारे नहीं हुआ, वो तो वहाँ उन लोगों के हुआ है। अब हम अभी एक कदम यहाँ धरेंगे तो पता नहीं है कि क्या होगा। तो ये अपने को सबको समझना चाहिए कि धन, पैसा, दौलत, परिवार कोई कुछ भी नहीं है। अब वो वहाँ के वहीं रह गए बैठे के बैठे। कौन सा परिवार था? कोई माताजी अपने पति के पास गई थी, काम धंधा बिजनेस के लिए गई थी कि मैं जाऊँ, शादी होके जा रही थी। 2-3 उदयपुर के बच्चे थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे, और कोई कैसे जा रहे थे, ऐसी बड़ी खुशी से उनको विदा किया था। और वो वहाँ की गाड़ी माताजी वो छोड़ के शायद एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं निकली होगी, और ये घटना आ गई, वापस गाड़ी आ गई, और इतना बुरा हाल। कल मैं तो 1 घंटा माताजी बैठ के रोई थी, इतना रोना आया उसको देख देख के कि भगवान क्या कर रहे हैं, हम क्या जी रहे हैं इतनी ज़िंदगी, कितने के घर उजड़ गए, कैसे बिलख रहे होंगे। तो अपन को ये पैसा कुछ भी नहीं है, धर्म ध्यान करो, त्याग करो, तपस्या करो, माताजी के चरणों में आके कई चीज़ें सीखो तो अपना जीवन सुधरेगा। ये तो कुछ भी नहीं होगा। माताजी हम 1-1.5 घंटा स्वाध्याय करते हैं, ये सब है स्वाध्याय करते हैं दिन में, 1:30 बजे से लेके और 3-3:30 बजे से हमको स्वाध्याय में। और सामूहिक अभी विधान चल रहा हमारा श्री चक्र महामंडल विधान संस्कृत का, वो हम करके आए हैं। आज विधान करके जल्दी, आजकल दिन उग जाता 5 बजे, तो 5:30 पौने 6 से करके और 7 बजे तक करके हम रवाना होके आए हैं। तो मेरी भावना थी कि भगवान के दर्शन करने बहुत टाइम हो गया और माताजी के पास भी आने का मन था, तो ये मन बना के हम लोग आए। तो बस ये भावना है कि हम जिंदगी में धर्म, सब जिंदगी चीज़ें छूट जाए लेकिन धर्म से वंचित नहीं रहे, गुरुओं से वंचित नहीं रहे। तो आप लोग भी यही भावना है। मेरे लिए खाली बोलते हो, माताजी बोलने से नहीं होता जब तक खुद नहीं करेंगे। माताजी कितनी अच्छी बातें बताती है, रोज़ सुनो तो सही। आप यहाँ नहीं आ पाते हो तो टीवी पे शाम को आती है, तो सुनो, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, एक एक चीज़ अगर उतार लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस हमने तो ये पाया और हमारा जीवन तो ये लक्ष्य है, एक दिन गुरु जी गए वहाँ हम भी पहुँच जाएँ। बस यही माताजी आशीर्वाद हो। अयोध्या में विराजमान पूज्य जैन आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर दिया समाज को संदेश। लीजिए सुनिए। जो लोग मृत्यु लोक को प्राप्त हुए हैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए हम और आप सभी, चाहे साधुगण है, चाहे श्रावक हैं, चाहे जैन है, चाहे अजैन है, जैनेतर है, कोई भी हमारी बात जो सुन रहे हैं, सबके लिए मेरी प्रेरणा है कि आप सब लोग उनकी शांति के लिए, उनके परिवार की संवेदना और शांति के लिए आज सायंकाल में सब लोग अपने अपने मंदिर में बैठकर सामूहिक रूप में 1 घंटे महोकार मंत्र का पाठ अवश्य करेंगे। सबके लिए मेरी प्रेरणा है जो मेरी बात सुन रहे हैं। आज सायंकाल में मंदिर में बैठकर सब लोग सामूहिक रूप से, संभव हो तो माइक भी लगा लें, जहाँ तक जितनी भी आवाज़ पहुँचेगी लोगों में बेसुमार शांति होगी से, और सबको संवेदना व्यक्त करते हुए शांति होगी। तो उनके जो मृत्यु को प्राप्त हुआ उनके लिए भी, और जो उनके परिवार के जन हैं शोकाकुल दुखी, उनके लिए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी शांति के लिए और विश्व की शांति के लिए, सारे भारत के और विश्व की शांति के लिए कि ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं न होवें, टल जाएं, और यदि होवें तो लोग जो है अच्छी गति को प्राप्त करें। इस भावना को लेकर सब लोग सायंकाल में महामंत्र नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करेंगे। ये नमोकार मंत्र, इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी माइक से और किसी निमित्त से जहाँ तक भी पहुँचेगी, सब जगह शांति होगी, क्षेम होगा और संवेदना भी व्यक्त होगी, साथ ही शांति और क्षेम होगा, सुभिक्ष होगा, अनेकों दुर्घटनाएं टल जाएंगी। आप हमेशा ध्यान में रखें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।